तो चलिए 5 मिनट 25 खबरों के बाद अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी इस वक्त की। दिल्ली में कांग्रेस और आप में वार्ता का दौर अंतिम चरण में है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, सीट शेयरिंग पर जो अभी तक पसोपेश की स्थिति बनी हुई थी, अटकलों का बाजार गर्म था। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दोनों पार्टियों में सहमति बन गई है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ सकती है चुनाव और 3 सीटों पर कांग्रेस उतारेगी अपने उम्मीदवार। देखिए, सीटों का जो फॉर्मूला तय हुआ है, दिल्ली में कुल 7 सीटें हैं और अब जो जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से, आम आदमी पार्टी 4 सीट पर चुनाव लड़ सकती है और कांग्रेस के खाते में 3 सीट होगी। नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली से आप चुनाव लड़ेगी। 3 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार उतार सकती है। वो इलाके हैं पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट, कांग्रेस को चांदनी चौक सीट भी, यहां से भी जो कांग्रेस जो अपने उम्मीदवार उतार सकती है। तो कुल 3 सीटें होंगी जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेंगी चुनावी मैदान में। दोनों पार्टियों में सहमति बन चुकी है, ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है। सीट शेयरिंग पर अंतिम दौर में है बातचीत। देखिए, इससे पहले अरविंद केजरीवाल का बयान भी हमने आपको सुनाया था। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत डिले हो चुका है, ये फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था, सीट शेयरिंग का मसला पहले ही सुलझ जाना चाहिए था। तो देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो फिलहाल जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि समझौता हो गया है, तो ये इस अलायंस के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि कल हमने देखा अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया। उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां 80 सीटें हैं, वहां तो समझौता हो गया अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच। अब बारी है दिल्ली की। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो समझौते का फॉर्मूला निकला है, फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी है कि 4 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है और 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। यह बहुत बड़ी राहत, मोनिका, अगर कहें तो वो इस अलायंस के लिए है। जी बिल्कुल, और अगर दिल्ली में रास्ता साफ हो जाता है, ये सहमति बन जाती है, जो कि सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल ही रही है, तो ऐसे में पंजाब की राह भी काफी आसान हो सकती है। देखिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में अब ये जानकारी कि उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन बन ही चुका है। और भावना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भावना, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस के खाते में 3, कब तक पुष्टि हो सकती है इसकी? जी, मैं आपको बता दूं, लगातार जो असमंजस की स्थिति चल रही थी उसको लेकर कहीं ना कहीं अब सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी जहां 4 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, वहीं कांग्रेस जो है 3 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। और उसी को लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि ये जो फैसला है, ये आज इसकी घोषणा की जा सकती है, क्योंकि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से एक कार्यक्रम के दौरान पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि अब आगे आने वाले 2-3 दिनों में कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद लगाई जा रही है, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि जो गठबंधन की अगर बात की जाए तो आप और कांग्रेस में सहमति बनती हुई नजर आई है कि 4 और 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली की सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। और वहीं कांग्रेस के खाते में जो है पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक लोकसभा दी गई है। तो इसको लेकर उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम तक दिल्ली के मुख्यमंत्री या आम आदमी पार्टी का कोई भी शीर्ष नेता इस बात का ऐलान कर सकता है, क्योंकि गठबंधन जहां पे कल तक गठबंधन में दरार देखने को मिल रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को लोकसभा सीट में एक ही सीट देने की बात कही जा रही थी। वहीं अब जो 3 सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है, तो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम तक इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा और आगे लोकसभा चुनाव की जो सीटों की तैयारियां हैं, उस चुनाव प्रचार में जो है, जो कैंडिडेट्स, जो सीट की घोषणा की गई है, उस हिसाब से कैंडिडेट के नाम की भी घोषणा की जाएगी और साथ ही चुनावी तैयारियों में भी जुटा जाएगा। ठीक है भावना, एक और चीज, क्या यह समझौता फिलहाल दिल्ली तक सीमित है? पंजाब को लेकर के भी कुछ जानकारी आपके पास? और खबर फिलहाल एक ऐसी भी आ रही है, अगर आप उसे कंफर्म कर पाए, गुजरात में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस 1 सीट देने के लिए तैयार है, भरूच की सीट। इसके बारे में अगर कोई कंफर्मेशन आपके पास हो?
जी मैं आपको बता दूं कि गुजरात को लेकर अभी किसी भी तरीके की जो बात है वो अभी सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया था 2 सीटों का गुजरात का जो है वो ऐलान किया था। और रही बात पंजाब की, तो पंजाब में पहले ही भगवंत मान जो है लोकसभा चुनाव जो है अकेले लड़ने की बात कह चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में भी गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा था और उसके बाद आज जो है सहमति बनती हुई नजर आ रही है, जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 4 और 3 सीटों पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। तो उम्मीद लगाई जा रही है, पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही थी कि कांग्रेस का कोई खास जनाधार नहीं है दिल्ली में, ये सिर्फ गठबंधन की मजबूरी है और इसीलिए कांग्रेस को सीटें दी जा रही हैं। जी लगातार अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो उसको मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस को सीट देने में जो है कहीं ना कहीं अड़चन दिखा रही थी, कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी। शायद जिस तरीके से कांग्रेस सीट मांग रही है, कांग्रेस को सीट ना दी जाए, क्योंकि अगर पीछे का रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बिल्कुल भी निराधार होती हुई नजर आ रही। तो उसको नजर रखते हुए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उसको लेकर असमंजस की स्थिति में थी। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बनाया गया, भाजपा को करारी हार देने के लिए इस गठबंधन को जो है गठित किया गया और उसी को मद्देनजर रखते हुए जिन जिन सीटों पर देखा गया कि जिस जिस क्षेत्र में कांग्रेस जो है मजबूत है तो वहां पर उन क्षेत्रों में कांग्रेस को सीट दी गई, और जहां पर आम आदमी पार्टी की मजबूती देखी जा रही है वहां पर आम आदमी पार्टी के जो है वो सीट्स डिक्लेयर की जा रही है। लेकिन अभी भी औपचारिक ऐलान होने का इंतजार किया जा रहा है। क्या ये चंडीगढ़ वाला कॉन्फिडेंस है? क्या ये चंडीगढ़ वाला कॉन्फिडेंस है? चंडीगढ़ में जिस तरह से कोर्ट का फैसला है और उसके बाद जो बीजेपी का मेयर बनने वाला था, जी क्या ये उसी की झलक है? जी जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेप रही और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ, कहीं ना कहीं एक ये उसी की उम्मीद लगाई जा रही है। कल भी आम आदमी पार्टी ये कहती हुई नजर आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जो है अच्छा फैसला है। जिस तरीके से भाजपा लगातार संविधान की हत्या करने में लगी हुई है, लोकतंत्र की हत्या करने में लगी हुई है, जो लाखों लोगों की उम्मीद थी जो खत्म हो चुकी थी, कहीं ना कहीं अब वो लाखों लोगों की उम्मीद दोबारा जाग चुकी है। और उन्हीं लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए इस गठबंधन को जो है इस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सीटों पे सहमति बनाई जा रही है और इन सीटों की सहमति का जो औपचारिक ऐलान है फिलहाल उसका इंतजार किया जा रहा है। अगर मजबूरी, क्योंकि देखिए इसे अगर मजबूरी का गठबंधन अगर कहा जाए तो शायद वो गलत भी नहीं होगा। लेकिन बात यह है कि दिल्ली में अगर ये ऑलमोस्ट 50-50 की स्थिति है, दिल्ली में 4 और 3 का अगर हम फॉर्मूला देखें तो पंजाब को लेकर के, क्योंकि अब एक अहम राज्य आम आदमी पार्टी के पास अगर है तो वो पंजाब है। पंजाब के मुख्यमंत्री बहुत पहले ये कंफर्म कर चुके हैं कि हम पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या पंजाब के लिए फैसला लेने की जिम्मेदारी पंजाब के मुख्यमंत्री को दे दी गई है या फिर फैसला आखिरकार अरविंद केजरीवाल ही लेंगे? क्योंकि अगर वहां सीटों का बंटवारे को लेकर के स्थिति क्लियर नहीं होती है फिर तो नुकसान दिल्ली में झेलना पड़ेगा। जी मैं आपको बता दूं कि जो भी फैसला दे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिस तरीके से ऐलान किया था कि 13 की जो पंजाब की सीट्स हैं उन पर वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन उसके बाद एक ये भी बात कही गई थी कि इंडिया अलायंस में इस बात को जरूर रखा जाएगा। तो अभी भी देखा जाए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही ये फैसला है। अब देखना यही है कि जिस तरीके से दिल्ली की सीटों पर फैसला हुआ है, क्या पंजाब में भी किसी तरीके की सहमति बनती हुई नजर आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि पंजाब में अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस को लेकर आम आदमी पार्टी का जितना भी स्टैंड रहा वो अभी तक स्पष्ट नहीं रहा और फाइनली भगवंत मान ने जो है ये ऐलान किया था कि वो सीट्स में चुनाव अकेले लड़ेंगे। लेकिन अभी जो फैसला है वो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के हाथ में है और इंडिया गठबंधन का जिस तरीके से मजबूतियां बनती हुई नजर दिखाई दे रही है। चलिए शुक्रिया भावना, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अंतिम दौर में ये बातचीत है और देखना होगा कि क्या कुछ बातचीत में निकल कर आता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी हम आपको लगातार दे ही रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। गन्ने की कीमत में लगभग 8% की बढ़ोतरी कर दी गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गन्ना खरीद मूल्य में 25 रुपए की वृद्धि, 315 से 340 रुपए क्विंटल हुआ है गन्ना। ये बड़ा ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से। देखिए किसान आंदोलन लगातार बना हुआ, इस बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने गन्ना खरीद मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है।
तो आपको बता दें कि गन्ने की कीमत में प्रति क्विंटल 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले 315 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना खरीद की कीमत थी, अब उसे बढ़ा करके 340 रुपए कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से फिलहाल किसानों का आंदोलन चल रहा है और उसी बीच में गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी का यह बड़ा फैसला लिया गया है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के लिए यह बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी आपको समझाते हैं। गन्ने की कीमत में लगभग 8% की बढ़ोतरी कर दी गई है। यह बहुत बड़ा फैसला अगर कहें तो वो केंद्र सरकार का रहा है। आपको बता दें कि गन्ना खरीद मूल्य में जो वृद्धि की गई है वो 25 रुपए प्रति क्विंटल की गई है और आपको बता दें अब इसकी कीमत जो है वो 315 रुपए से बढ़कर 340 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। आपको बता दें कि 74% एफडीआई को भी मंजूरी मिली है, पहले 100% थी। 74% से अधिक एफडीआई के लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी, यानी कि अगर एफडीआई 74% से ज्यादा हो तो उसके लिए अब सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी। पहले 100% थी, अब इसे 74% करने का फैसला सरकार ने ले लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि उपग्रह से संबंधित क्षेत्रों में एफडीआई की सीमा जो है वो 49% कर दी गई है। पशुधन मिशन में उद्यमिता के लिए 50% सब्सिडी का भी ऐलान किया गया है। तो यह बहुत बड़ी राहत है किसानों के लिए, खास करके किसानों पर फोकस्ड एक बार फिर से सरकार अगर देखे तो वो नजर आ रही है। पशुधन मिशन में 50 लाख तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है। घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट की नस्ल संरक्षण का प्रस्ताव, यानी ये नस्ल जो धीरे धीरे हम विलुप्त हो रहे हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, उन्हें कैसे संरक्षित किया जाए, इसके भी प्रयास सरकार के हैं, जिसमें घोड़े हैं, गधे हैं, ऊंट हैं। इनके लिए भी न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म बनाने को लेकर के भी प्रस्ताव है। वीर्य केंद्र और न्यूक्लियस ब्रीडिंग फार्म के लिए 10 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो अब देखिए किसानों को लेकर के सरकार जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा बाढ़ प्रबंधन 2021 से 2026 के लिए बाढ़ नियंत्रण का समाधान, यानी जिन क्षेत्रों में बाढ़ आते हैं वहां के लिए भी सरकार अब एक अलग तरीके से प्लान लेकर आई है। कटाव रोधी उपायों के पहलुओं का समाधान किया जाएगा। हम अक्सर देखते हैं कि बाढ़ जब आती है तो किस तरीके से कटाव से लोग परेशान होते हैं। इसके अलावा महिला सुरक्षा योजना की अगर बात कर ली जाए, महिला सुरक्षा योजना 2025-26 तक के लिए बढ़ा दी गई है। महिलाओं के लिए भी सरकार एक अलग तरीके से प्लानिंग जो है वो कर रही है। 2025-26 तक जारी रहेगी महिला सुरक्षा योजना। तो एक तरफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बीच केंद्र सरकार का ये बड़ा ऐलान। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।